अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में बड़े साइज के सोलर पैनल्स का जुम्मा बाजार जनाब लग चुका है और सस्ते तरीन रेट्स में बिक रहे हैं। ये सूरत हाल है क्या? ये कहानी है क्या? ये सूरत हाल ऐसी हो क्यों रही है? देखिए, पाकिस्तान में हर किसी की कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाला सोलर पैनल भी चाहिए, सोलर इन्वर्टर भी चाहिए, जो मैक्सिमम उसको यूटिलाइजेशन दे और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे। क्योंकि ऑन ग्रिड जो सेटअप है पाकिस्तान में, उसकी जानिब ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है आजकल लोगों की जानिब से कि बस वापडा ज़ीरो किसी तरह से भी हो, बैटरी पे खर्चा ना करना पड़े, ये भी कोशिश लोगों की होती है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बात कर लें, आपको एकॉम सोलर मिल जाएगा, जिसमें आपको 720, 740, 760 वॉट, इवन 730 वॉट के जो पैनल्स है, एचजेटी टेक्नोलॉजी, हेट्रोजन टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। इसमें होता क्या है? इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 23.5% तक होती है, या 23.8% तक देखने में आती है। उतनी नहीं है जितनी अभी 24.8 की क्लेम कर रहा है लॉन्जी अपनी हाइमो 9 और एक्स10 में। और इसके साथ साथ जो जिनको भी क्लेम कर रहा है, और आने वाले वक्त में ट्रीना भी क्लेम कर रहा है वर्टेक्स एन सीरीज में। एक तो एकॉम के बड़े साइज के सोलर पैनल पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। वो 36, 36, 37 रुपए पर वॉट अभी भी मार्केट में बिक रहे हैं, लाहौर की मार्केट में ऑफिशियल डीलर से। उसके बाद कंपनी आ जाती है आपके पास जेए के 24 बस बार के साथ 750 वॉट के पैनल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ए ग्रेड नहीं है। मजे की बात ही है, वो बी ग्रेड बिक रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह हुआसन कंपनी के 730 वॉट के ए ग्रेड के पैनल इस वक्त पाकिस्तान में 32, 32, 34 रुपए पर वॉट बिक रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हुआसन का 720 वॉट के जो सोलर पैनल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त देखने में आ रहे हैं पाकिस्तान में, और उनका रेट खासा कम है। अच्छा, ये बी ग्रेड क्या है? देखिए, चाइना दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पे दुनिया के 10 बड़े सोलर पार्क्स की जानिब अगर हम जाएं, तो 5 जो बड़े सोलर पार्क हैं जिसमें लाखों की तादाद में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो चाइना में है। अब चाइना उनकी चेंजिंग भी करता रहता है वक्तन फवक्तन, जहाँ पे लगे हुए हैं, और जो पहले से लगी हुई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग, जो कि आज से 5-5 साल पहले लगे थे, उनको वापस उतारता भी है और आगे भेज देता है कहीं और, जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, पाकिस्तान बांग्लादेश में भेज देता है। पाकिस्तान में जो सोलर पैनल्स खास तौर पे इस वक्त लॉट्स आ रही हैं 720 वॉट, 730 वॉट, उसमें बहुत ज़्यादा पैनल्स जो हैं वो बी ग्रेड का माल आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बी ग्रेड ना लगाएं, बहुत सी ऐसी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने के बी ग्रेड सोलर पैनल्स लगाए हुए और एचजेटी टेक्नोलॉजी के लगाए हुए 720 वॉट, 730 वॉट, और उन्होंने वो परचेज किए हैं, इस वक्त कर भी रहे हैं। 22 रुपए पर वॉट, 23 रुपए, 24 रुपए, मैक्सिमम 25 रुपए पर वॉट का रेट मार्केट में 720 वॉट के जो सोलर पैनल्स हैं कुछ कंपनियों के, वो पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं। ये लेफ्ट ओवर होता है चाइना से। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, चाइना में बहुत बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज भी हैं जो कि अपने 50-50 मेगावाट के भी प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, 100-100 मेगावाट के भी प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, और वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखे हुए हैं। और सोलर पार्क्स भी ऐसे हैं जो कि जिनसे अगर हम बात कर लें ख़ास तौर पे, उनसे भी सूरत हाल कुछ जो है वो होती है। तो मजमूई तौर पे अगर चाइना की अगर हम सूरत हाल की यहाँ पे आपसे बात कर लें, तो वहाँ से लेफ्ट ओवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वक्त, और वही लेफ्ट ओवर मार्केट में बिक रहा है बी ग्रेड के नाम से। उसमें ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि वो सिंगल ग्लास हो या बाइफिशियल, कि उनमें कोई डैमेज है, शीशा टूटा हुआ है, नहीं। वो यूज्ड है, वो स्लाइटली यूज्ड है, वो बहुत ज़्यादा यूज्ड है, कम यूज्ड है, ये सूरत हाल है। हाँ, वो पैदा कर रहे हैं बिजली को। अब पहले साल में क्या होता है, जो सोलर की पहले साल में डिग्रेडेशन होती है, वो तकरीबन 0.9 या 1% तक तकरीबन हो जाती है। उसके बाद बहुत स्लाइटली होती है, पहले साल में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पहले साल में ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाते हैं। चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पे ये सूरत हाल है। उनकी तो आप गाड़ियाँ भी देखते हैं, जो यहाँ पे जापानी गाड़ियाँ नहीं करके बिकती हैं, वहाँ पे वो यूज्ड हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि बस ये हमारे लिए एक्सपायर हो गई, इसे भेज दें। बसेस का भी सिनेरियो यही होता है। तो पाकिस्तान में बहुत से दोस्त जो पूछ रहे थे, वो वाले सोलर पैनल इस वक्त आए हुए हैं, कराची में खास तौर पे मार्केट में भरे पड़े हैं, और 22 से 24 रुपए पर वॉट का उनका रेट वसूल किया जा रहा है, और लोग धड़ाधड़ वो खरीद भी रहे हैं। अगर आप में से किसी को नंबर चाहिए होगा तो मैं कोशिश करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा। आप वैसे भी मेरे से नंबर जो है कमेंट्स में अगर मांगेंगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आपको वो भी दे दें, प्रोवाइड भी कर दें। तो इसमें सूरत हाल क्या है? इसमें सबसे बड़ा स्कैम क्या हो रहा है कि अगर कोई लोग उसको रीपैक करके पैलेट में और ऐसे दिखाते हैं कि जी ये नया है, तो वो गलत कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि आप एक बी ग्रेड की चीज़ को ए ग्रेड का कह के 30 रुपए पर वॉट से ऊपर वाले रेट्स में 33-34 रुपए पर वॉट में बेचें, तो ये गलत है। लेकिन जो लोग बी ग्रेड में करके बेच रहे हैं, और वो
सोलर पैनल बिजली भी ठीक-ठाक पैदा कर रहे हैं। कराची में, लाहौर में बड़ी-बड़ी कुछ मार्केट्स ऐसे हैं, कुछ वेयर हाउस ऐसे हैं जो इस चीज़ में डील कर रहे हैं इस वक़्त, और वो 22 से लेके ₹24 और मैक्सिमम ₹25 पर वॉट में 700 वॉट, 720 वॉट, 730 वॉट के जो सोलर पैनल्स हैं एचजीटी टेक्नोलॉजी के, वो फ़रोख्त कर रहे हैं और वो इस रेट में मिल रहे हैं। अच्छा, अब सवाल आ जाता है कि कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि इसके लिए फिर हमें सोलर इन्वर्टर। जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स, वाई, ज़ेड वाली कंपनियाँ तो इसमें चलेंगी नहीं। आपको जो सोलर इन्वर्टर इसमें लेना पड़ेगा, आपको फोक्स का, आपको गुडवी का, आपको सोलर मैक्स का, मैक्स पावर का, जिसमें 26-26 एम्पेयर के मैक्सिमम इनपुट करंट को सपोर्ट है और वो डुअल है। तो उस पे तो ये सोलर पैनल चलेंगे, लेकिन अगर आप हल्की कंपनियां, नॉर्मल कंपनियों के सोलर इन्वर्टर्स लेंगे, वो तो इनको सपोर्टेड ही नहीं है इस वक्त मार्केट में। तो गिनी चुनी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, जिसमें आपको 26-26 एम्पेयर, 28-28 एम्पेयर, 24-24 एम्पेयर के जो मैक्सिमम इनपुट करंट है, एमपीपीटी कंट्रोलर हैं, वो देखने को मिलेंगे, और वो भी डुअल। तो उसमें तो ये सपोर्टिव है। इवन के मैक्स पावर के कुछ आ रहे हैं, उसमें 3 एमपीपीटी कंट्रोलर्स हैं ऑन ग्रिड में, तो वो भी इसको सपोर्टेड होंगे। तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप बी ग्रेड के सोलर पैनल्स परचेज कर रहे हैं और कम कीमत में कर रहे हैं, तो आपको इन्वर्टर वाली साइड पे भाई ज़्यादा पे करना पड़ेगा और अच्छी कंपनी का इन्वर्टर एक बार लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा ही फील होगा कि जी जैसे नए जो आपने सोलर पैनल और सिस्टम लगवाया और आप यूज़ कर रहे हैं, और वो ज़्यादा जो गेन है लाइट के वक़्त, जो 1 बजे 2 12 से 2 का टाइम है, उस वक़्त ज़्यादा गेन पकड़ता है और वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये वाले सोलर पैनल्स। तो बहुत से दोस्त इस हवाले से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा ये क्लैरिटी दे दूँ। और बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि इन्वर्टर्स हमने वो लिया, वो देखें, कम से कम आपने ये देखना है कि भाई 26-26 एम्पीयर का मैक्सिमम इनपुट करंट तो लें कम से कम, वो तो डुअल हो उसमें इन्वर्टर में, क्योंकि ज़्यादातर इन्वर्टर्स में आ ही नहीं रहा। मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छी-अच्छी कंपनियाँ कुछ ऐसी हैं जो 16-16 और 18-18 एम्पीयर के जो एमपीपीटी कंट्रोलर्स हैं वो दे रही हैं डुअल में। तो वो भी कहीं न कहीं जाके सपोर्ट नहीं कर पाते। वो तो 650 वॉट को ही बड़ी मुश्किल से सपोर्ट कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं 18-18 एम्पीयर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपने 22 एम्पीयर, 24 एम्पीयर, 26-26 एम्पीयर के डुअल एमपीपीटी कंट्रोलर वाले इन्वर्टर्स आपको इसके लिए लेने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपकी वीडियो में आपको बताने में कामयाब हुआऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।